तुम पूछते हो क्यों बिना सेक्स के जीवन अधूरा है? मैं कहता हूं सवाल गलत है। सवाल यह नहीं कि जीवन अधूरा क्यों है, सवाल यह है कि तुमने अपने जीवन को अधूरा क्यों बना रखा है। तुमने अपनी सबसे प्राकृतिक, सबसे रचनात्मक, सबसे जीवंत ऊर्जा को दबा दिया। तुमने उसे अपराध बना दिया और इस दमन ने तुम्हें एक मृत जीवन जीने को मजबूर कर दिया। आओ इस भ्रम के जाल को तोड़े, आओ इस सत्य के सागर में डुबकी लगाएं। सोचो जीवन की शुरुआत कहां से होती है? एक बीज से। और वह बीज कैसे बनता है? दो ऊर्जाओं के मिलन से, पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति, सूर्य और चंद्र। यह मिलन कोई साधारण घटना नहीं है, यह सृष्टि का नृत्य है। यह वह क्षण है जब दो विपरीत ध्रुव एक हो जाते हैं और उस एकता में एक नया जीवन जन्म लेता है। सेक्स केवल शरीर का खेल नहीं है, यह परमात्मा की रचनात्मकता का उत्सव है। देखो इस संसार में हर चीज, हर फूल, हर पेड़, हर पक्षी, हर मनुष्य इसी मिलन से पैदा हुआ है। सेक्स वह द्वार है जिससे अनंत इस ससीम संसार में प्रवेश करता है। यह वह पुल है जो अनादि को आज से जोड़ता है। फिर तुम इसे पाप क्यों कहते हो? तुम इसे क्यों दबाते हो? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि शरीर गंदा है, कि इच्छा अपवित्र है। लेकिन मैं कहता हूं इच्छा अपवित्र नहीं, तुम्हारा मन अपवित्र है। तुम्हारा मन उसे गंदा देखता है क्योंकि तुम जीवन से डरते हो। मैं तुमसे पूछता हूं जो सृष्टि का आधार है वो पाप कैसे हो सकता है? जो जीवन का प्रारंभ है वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? यह तुम्हारा भय है, तुम्हारा अज्ञान है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। सेक्स तुम्हारी ऊर्जा है, यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती है। इसे बुझाने की कोशिश मत करो, इसे समझो, इसे जियो, इसे प्रेम के साथ, जागरूकता के साथ जियो और यह तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगी। क्या तुमने कभी फूल को देखा है? वह अपनी सुंदरता को छिपाता नहीं, वह अपनी सुगंध को दबाता नहीं, वह खुलकर खिलता है क्योंकि वह जानता है यह उसका स्वभाव है। सेक्स तुम्हारा स्वभाव है। इसे छिपाओ मत, इसे दबाओ मत, इसे खिलने दो। क्योंकि जब तुम अपने स्वभाव को स्वीकार करते हो तभी तुम अपने भीतर की परम सत्य को जान पाते हो। तुमने देखा है जो समाज सेक्स को सबसे ज्यादा दबाते हैं वही सबसे ज्यादा रोगी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहना चाहती है उसे जब तुम रोकते हो वह विकृत हो जाती है, वह क्रोध बन जाती है, हिंसा बन जाती है, घृणा बन जाती है। मैं कहता हूं सेक्स को दबाने वाला समाज आत्महत्या कर रहा है क्योंकि सेक्स को दबाना जीवन को दबाना है। तुमने कभी नदी को देखा है? जब तुम नदी को बांधते हो, जब तुम उसे बहने से रोकते हो तो वह सड़ने लगती है, उसका पानी गंदा हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे बहने देते हो तो वह निर्मल रहती है, वह गाती है, वह नाचती है। सेक्स तुम्हारी भीतर की नदी है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे बहने दे, उसे प्रेम के साथ बहने दे, क्योंकि जो बहता है वही जीवंत है। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं। एक गांव में एक साधु रहता था। वह दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वह कहता था मैंने सेक्स को त्याग दिया है, मैंने इच्छाओं को मार दिया है। लेकिन रात को उसके सपनों में सिर्फ वही इच्छाएं नाचती थीं। वह दिन में भक्ति करता और रात में उसका मन उसे धोखा देता। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, मैं ध्यान नहीं कर पाता, मेरा मन भटकता है। मैंने कहा, तूने अपनी ऊर्जा को दबाया है, उसे स्वीकार कर, उसे जी, उसे प्रेम के साथ जी।
वह साधु पहले तो चौंका, फिर उसने मेरी बात मानी। कुछ महीनों बाद वह लौटा। उसका चेहरा चमक रहा था। वह बोला, अब मैं समझ गया, मेरी ऊर्जा अब मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ है। तुमने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं सेक्स को त्याग दो। मैं कहता हूं त्याग मत करो, समझो। त्याग अज्ञान है, समझ बुद्धिमत्ता है। जो सेक्स को त्यागता है वो अपनी ऊर्जा को मार देता है, वो अपने भीतर की अग्नि को बुझा देता है। और बिना अग्नि के तुम क्या हो? एक ठंडा मृत शरीर। लेकिन जो सेक्स को समझता है वह उस अग्नि को ध्यान की ज्योति में बदल देता है। सेक्स और प्रेम अलग नहीं है। प्रेम वह फूल है और सेक्स उसकी जड़। बिना जड़ के फूल खिलेगा कैसे? तुम प्रेम की बात करते हो लेकिन सेक्स को गंदा कहते हो। यह ऐसा है जैसे तुम फूल की प्रशंसा करो और जड़ को काट दो। मैं कहता हूं प्रेम और सेक्स एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जब तुम सेक्स को प्रेम के साथ जीते हो तो वह पवित्र हो जाता है, वह पूजा बन जाता है। जब तुम अपने प्रिय के साथ उस अंतरंग क्षण में होते हो तो वह क्षण केवल शारीरिक नहीं रहता, वह एक ध्यान बन सकता है। उस क्षण में समय रुक जाता है, मन गायब हो जाता है, तुम दोनों एक हो जाते हो और उस एक होने में तुम्हें परमात्मा की झलक मिलती है, क्योंकि परमात्मा अलगाव में नहीं, एकता में है। सेक्स वह अवसर है जहां तुम अलगाव को छोड़कर एकता में डूब सकते हो। मैं तुमसे कहता हूं उस क्षण को हल्के में मत लो। जब तुम अपने प्रिय की आंखों में देखते हो, जब तुम उसकी सांस को सुनते हो, जब तुम उसकी गर्माहट को महसूस करते हो, तो उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। उस पल को पूजा बना दो। उस पल में न कोई अतीत हो न भविष्य, केवल अब हो और अभी परमात्मा है। क्या तुमने कभी दो प्रेमियों को देखा है जो एक दूसरे में पूरी तरह खो गए हों? उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनके चेहरों पर एक शांति होती है। क्यों? क्योंकि उस क्षण में वे समय के पार चले जाते हैं, वे मन के पार चले जाते हैं, वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां केवल प्रेम है, केवल एकता है। और यही ध्यान है, यही समाधि है। तुम डरते क्यों हो? क्योंकि समाज ने तुम्हें डराया है। धर्म के नाम पर, नैतिकता के नाम पर तुम्हें सिखाया गया कि सेक्स पाप है। लेकिन मैं पूछता हूं, जो सृष्टि का मूल आधार है वह पाप कैसे हो सकता है? यह समाज का षड्यंत्र है। तुम्हें कमजोर रखने के लिए, तुम्हें गुलाम बनाए रखने के लिए समाज ने तुम्हारी सबसे प्राकृतिक ऊर्जा को अपराधी बना दिया। तुमने देखा है, जो पुजारी सेक्स को पाप कहते हैं वही सबसे ज्यादा विकृत विचारों से भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा स्वीकार नहीं की जाती वह मन को भ्रष्ट कर देती। मैं कहता हूं सेक्स को स्वीकार करो, उसे प्रेम दो, उसे सम्मान दो, क्योंकि जो तुम स्वीकार करते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। जो तुम दबाते हो वही तुम्हें गुलाम बनाता है। समाज ने तुम्हें सिखाया कि सेक्स गंदा है, लेकिन मैं कहता हूं गंदा कुछ भी नहीं है। गंदगी तुम्हारे मन में है। तुम्हारा मन उसे गंदा देखता है क्योंकि तुम्हें जीवन से डर लगता है, तुम्हें अपनी ऊर्जा से डर लगता है, तुम्हें अपने शरीर से डर लगता है। लेकिन मैं कहता हूं अपने शरीर को गले लगाओ। वह परमात्मा का मंदिर है। उसकी हर इच्छा, हर ऊर्जा परमात्मा की सौगात है। मैं तुमसे एक और कहानी कहता हूं। एक बार एक युवक मेरे पास आया। वह बोला, मैं प्रेम करना चाहता हूं लेकिन मेरा मन कहता है कि यह गलत है। मैंने कहा, तेरा मन नहीं, तेरा समाज बोल रहा है, तू अपने हृदय की सुन। उसने पूछा, लेकिन अगर मैं प्रेम में पड़ गया तो क्या होगा? मैंने कहा, तू प्रेम में पड़ और देख तू परमात्मा में पड़ जाएगा। वह युवक हंसा और चला गया। कुछ साल बाद वो लौटा। उसका चेहरा चमक रहा था।
वो बोला, मैंने प्रेम किया और मैंने जीवन को जाना। मैंने कहा, अब तू समझ गया। प्रेम और सेक्स परमात्मा के द्वार है। सेक्स केवल शुरुआत है, अंत नहीं। यह वह द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा सकता है। ओशो कहता है, सेक्स को दबाओ मत, उसे समझो। जब तुम उस क्षण में पूरी तरह मौजूद हो, जब तुम उसमें खो जाते हो, तो वह एक ध्यान बन जाता है। उस क्षण में न कोई अतीत होता है न भविष्य, केवल अब होता है, और अभी परमात्मा है। तंत्र ने यही सिखाया। तंत्र कहता है, सेक्स को अस्वीकार मत करो, उसे एक साधना बनाओ। जब तुम अपने प्रिय के साथ उस अंतरंग पल में होते हो, तो उस पल को पूजा की तरह जियो। अपने शरीर को मंदिर समझो और उस मिलन को प्रार्थना। उस क्षण में तुम सिर्फ दो शरीर नहीं, दो आत्माएं हो जो एक हो रही हैं। मैं तुमसे एक व्यायाम बताता हूं। जब तुम अपने प्रिय के साथ हो, तो उस क्षण में पूरी तरह जागरूक रहो। अपनी सांस को देखो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो, अपने प्रिय की सांस को सुनो, उसकी आंखों में डूब जाओ, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दे। उस पल में अपने मन को भटकने मत दे। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो, और तुम देखोगे वह क्षण समय के पार चला जाएगा। वह क्षण तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां केवल प्रेम है, केवल एकता है, केवल परमात्मा है। जो समाज सेक्स को दबाता है, वह समाज बीमार है। देखो, आज का मनुष्य कितना तनाव में है। क्यों? क्योंकि वह अपनी मूल ऊर्जा से कटा हुआ है, वह अपनी जड़ों से कटा हुआ है। सेक्स को दबाने से तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा उत्सव मर जाता है। तुम एक यांत्रिक जीवन जीने लगते हो। तुम जीते हो पर जीवंत नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूं, जीवंत बनो। अपनी ऊर्जा को बहने दो, उसे प्रेम दो, सम्मान दो। क्योंकि जो ऊर्जा तुम स्वीकार करते हो, वही तुम्हें ऊर्जा उठाती है। जो ऊर्जा तुम दबाते हो, वही तुम्हें नीचे खींचती है। तुमने देखा है, जो लोग सेक्स को दबाते हैं, उनके चेहरे पर एक उदासी होती है, उनकी आंखों में चमक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन ऊर्जा को मार दिया। लेकिन जो लोग सेक्स को स्वीकार करते हैं, जो उसे प्रेम के साथ, जागरूकता के साथ जीते हैं, उनके चेहरे पर एक तेज होता है, उनकी आंखें नाचती हैं, उनका जीवन एक उत्सव बन जाता है। मैं तुमसे एक और कहानी कहता हूं। एक बार एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। वह बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सेक्स को पाप समझा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरा मन अभी भी उसी में भटकता है। मैंने कहा, तूने अपनी ऊर्जा को दबाया, इसलिए वह तुझे सता रही है। अब भी देर नहीं हुई। अपनी ऊर्जा को स्वीकार कर, उससे प्रेम के साथ जी। वह बूढ़ा हंसा और बोला, अब मेरी उम्र में। मैंने कहा, उम्र का क्या? प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। वह चला गया और कुछ महीनों बाद उसने मुझे पत्र लिखा। उसने लिखा, मैंने अपनी पत्नी को फिर से प्रेम किया और पहली बार मुझे लगा कि मैं जीवित हूं। जीवन समग्र है। शरीर और आत्मा अलग नहीं है। सेक्स और ध्यान अलग नहीं है। जब तुम सेक्स को स्वीकार करते हो, तो तुम अपने शरीर को स्वीकार करते हो, और जो अपने शरीर को स्वीकार करता है, वही अपनी आत्मा को जान पाता है। क्योंकि शरीर आत्मा का मंदिर है। तुमने सुना है, मन, वचन, कर्म से पवित्र रहो। मैं कहता हूं, अपने शरीर से, अपनी इच्छाओं से, अपनी ऊर्जा से पवित्र रहो। उन्हें दबाओ मत, उन्हें जियो, उन्हें ध्यान बनाओ। क्योंकि जो तुम हो, वही परमात्मा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी ऊर्जा, सब परमात्मा का हिस्सा है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने शरीर को गले लगाओ,
उसे प्रेम दो, उसे सम्मान दो, क्योंकि वह तुम्हारा पहला गुरु है। वह तुम्हें सिखाता है कि जीवन क्या है, वह तुम्हें सिखाता है कि ऊर्जा क्या है। और जब तुम उस ऊर्जा को समझ लेते हो तो वह तुम्हें ध्यान तक ले जाती है। देखो, ये सिर्फ तुम्हारे समाज की बात नहीं है। हर समाज, हर संस्कृति ने सेक्स को किसी न किसी रूप में दबाया है। पश्चिम में इसे गुप्त रखा गया, पूर्व में इसे पाप कहा गया। लेकिन कुछ प्राचीन परंपराएं थीं, जैसे तंत्र, जो सेक्स को पूजा मानती थी। तंत्र ने कहा सेक्स को अस्वीकार मत करो, उसे समझो, उसे साधना बनाओ। पश्चिम में फ्रायड ने कहा कि सेक्स मनुष्य की मूल ऊर्जा है, लेकिन उसने उसे केवल मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा। मैं कहता हूं फ्रायड अधूरा था। सेक्स केवल मनोवैज्ञानिक नहीं, आध्यात्मिक है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें शरीर से आत्मा तक ले जा सकती है। मैं तुमसे कहता हूं, पूर्व और पश्चिम को मिलाओ, तंत्र की समझ को फ्रायड की खोज के साथ जोड़ो, और तुम देखोगे सेक्स एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हें जीवन के हर आयाम को समझने में मदद करेगा। समाज को बदलना होगा। हमें सेक्स को पाप कहना बंद करना होगा। हमें इसे एक उत्सव के रूप में देखना होगा। स्कूलों में बच्चों को सेक्स के बारे में सिखाना होगा, न कि उसे छिपाकर, बल्कि उसे प्रेम और सम्मान के साथ समझाकर। क्योंकि जो समाज अपनी जड़ों को स्वीकार करता है वही फूलों से भरा होता है। मैं तुमसे कहता हूं, सेक्स को गुप्त मत बनाओ, उसे खुलकर स्वीकार करो, उसे बच्चों को समझाओ, उन्हें बताओ कि यह जीवन का हिस्सा है, यह पवित्र है, यह प्राकृतिक है। जब तुम बच्चों को सिखाओगे कि सेक्स को प्रेम के साथ, जागरूकता के साथ जीना है, तो वे विकृत नहीं होंगे, वे स्वस्थ होंगे, वे जीवंत होंगे। सेक्स मुक्ति का द्वार है। यह वह सीढ़ी है जो तुम्हें शरीर से आत्मा तक ले जा सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें जागरूक होना होगा, तुम्हें प्रेम करना होगा, तुम्हें उस क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना होगा। मैं तुमसे एक और व्यायाम बताता हूं। जब तुम अपने प्रिय के साथ हो तो उस क्षण में अपनी सांस को धीमा करो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो, अपने प्रिय की सांस को अपने भीतर प्रवाहित होने दे, उसकी आंखों में देखो, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दे। उस पल में अपने मन को भटकने मत दे, उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो, और तुम देखोगे वह क्षण तुम्हें समय के पार ले जाएगा। वह क्षण तुम्हें परमात्मा की झलक देगा। सेक्स केवल प्रजनन के लिए नहीं है, यह तुम्हारी सृजनात्मकता का स्रोत है। जब तुम अपनी यौन ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो वह तुम्हारी रचनात्मकता को जन्म देती है। कवि अपनी कविता में, चित्रकार अपने चित्र में, संगीतकार अपने संगीत में, सब अपनी यौन ऊर्जा को ही व्यक्त करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, अपनी यौन ऊर्जा को दबाओ मत, उसे सृजन में बदलो, उसे कला में, संगीत में, नृत्य में, ध्यान में बदलो। क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें जीवंत बनाती है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ती है। एक बार एक नर्तकी मेरे पास आई। वह बोली, मैं जब नाचती हूं तो मुझे लगता है कि मैं परमात्मा के करीब हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि यह गलत है। मैंने कहा, लोगों की मत सुन, तेरा नृत्य तेरा ध्यान है, तेरा नृत्य तेरा प्रेम है, तेरा नृत्य तेरा सेक्स है। वह चौंकी। मैंने कहा, हां, तेरा नृत्य तेरा सेक्स है, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो तुझे जीवंत बनाती है। वह नृत्य की लौटी और उसने अपने नृत्य को और गहरा किया। वह बोली, अब मेरा नृत्य मेरी प्रार्थना बन गया है। क्या तुमने कभी उस क्षण को महसूस किया जब तुम अपने प्रिय के साथ हो और समय मानो थम सा जाता है? वह पल जब न अतीत की स्मृति रहती है,
न भविष्य की चिंता, केवल अब होता है। मैं कहता हूं सेक्स वह द्वार है जहां समय गायब हो जाता है। यह वह क्षण है जहां तुम अनंत के साथ एक हो जाते हो। समाज ने तुम्हें सिखाया कि सेक्स पाप है, लेकिन मैं कहता हूं सेक्स वह पवित्र घड़ी है जहां तुम परमात्मा के साथ नाचते हो। जब तुम अपने प्रिय की बाहों में हो, जब तुम उसकी सांसों को अपनी सांसों में मिलते हुए महसूस करते हो, तो उस पल में क्या होता है? तुम्हारा मन चुप हो जाता है, तुम्हारी चेतना केवल वर्तमान में ठहरती है। यह वही अवस्था है जिसे साधक ध्यान में खोजता है। मैं कहता हूं सेक्स को ध्यान बना दो, उस पल में पूरी तरह डूब जाओ, अपने प्रिय की आंखों में देखो, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दे, और तुम देखोगे वह क्षण तुम्हें अनंत की झलक देगा। बिना सेक्स के तुम इस अनंतता को कैसे जानोगे? जीवन का यह गहरा रहस्य तुमसे छिपा रहेगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला गुरु है, और सेक्स उस गुरु की पहली शिक्षा। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला मंदिर था। उसने तुम्हें सांस लेना सिखाया, भूख सिखाई, प्रेम सिखाया। और सेक्स वह तुम्हें सिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो, वह तुम्हें सिखाता है कि तुम दूसरों के साथ जुड़े हो, वह तुम्हें सिखाता है कि तुम सृष्टि का हिस्सा हो। सेक्स के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि सेक्स जीवन का आधार है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें जीवंत बनाती है। इसे दबाओ मत, इसे जियो, इसे ध्यान बनाओ। जब तुम सेक्स को प्रेम के साथ, जागरूकता के साथ जीते हो, तो वह तुम्हें परमात्मा के करीब ले जाता है। जीवन एक नृत्य है, सेक्स उस नृत्य की पहली ताल है। उसे स्वीकार करो, उसे गले लगाओ, और देखो तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा, तुम्हारा जीवन एक गीत बन जाएगा, तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन जाएगा।